और अब सुपरफास्ट खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड के हालात पर राज्यों और जिलों के स्तर पर उन्होंने समीक्षा की। दवाइयों की उपलब्धता और देश में टीकाकरण की भी उन्होंने समीक्षा की। कोरोना पर केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने दी तीसरी लहर आने की चेतावनी। अस्पतालों और प्रशासन को अगली चुनौती से निपटने के लिए तैयारियां तेज करने की सलाह। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तैयार रहने को कहा। केंद्र को दिया निर्देश, तय करें कि कहीं भी ना हो ऑक्सीजन की कमी। एमपी में धीरे धीरे कम हो रहा कोरोना का आंकड़ा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा डिस्चार्ज होने वालों की बढ़ी है संख्या, कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कोरोना से मरीजों की लगातार हो रही मौत पर विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा इलाज की कमी से हो रही लगातार मरीजों की मौत। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी और कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी की बात कमलनाथ नहीं सुनते। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र। कहा सरकार उन परिवारों की मदद करे जो कोरोना काल में आर्थिक रूप से टूट गए। इंदौर के एमवाय अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर। आज से नॉन कोविड सभी सेवाएं बंद। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल। जबलपुर में भी बिगड़ सकती हैं स्वास्थ्य सेवाएं। कल से हड़ताल पर जाने वाले जूनियर डॉक्टर्स ने दी हड़ताल की चेतावनी। आज भी हड़ताल पर। फिलहाल गैर कोविड सेवाएं की बंद। जूडा की हड़ताल पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान। कहा यह समय आंदोलन प्रदर्शन का नहीं, लोगों की जान बचाने का है समय। जबलपुर में बीजेपी सांसद खुद उड़ा रहे कोरोना के नियमों की धज्जियां। चरगवां में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कोरोना पर बैठक करने के लिए पहुंचे थे सांसद। जबलपुर में प्रदेश का पहला इनफ्लेक्टेबल स्ट्रक्चर हॉस्पिटल तैयार। जल्द मरीजों का इलाज होगा शुरू। मात्र 6 दिनों में बनकर तैयार हुआ है अस्पताल। कोरोना के नए वेरिएंट से बस्तर में हड़कंप। आंध्र से लगी बस्तर की सभी सीमाएं की गई सील। बॉर्डर पर किया जा रहा कोरोना टेस्ट। जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जारी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 इंजेक्शन भी जब्त। उज्जैन में भी जारी है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। साइबर सेल ने 2 नर्स के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। 5 इंजेक्शन बरामद। बुरहानपुर की रेणुका मंडी में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। थोक सब्जी मार्केट में लोगों की लग रही भीड़, बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा। दतिया में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही। कोरोना वार्ड में मरीजों की देखभाल कर रहे परिजन जिम्मेदार दे रहे कर्मचारियों की कमी का हवाला। बुरहानपुर में कोरोना योद्धा के साथ बदसलूकी के आरोप में सरपंच समेत शेखापुर में क्वारंटीन का पोस्टर चिपकाने गई एएनएम को काम करने से रोका गया। कोरोना महामारी से जूझ रहे पथरिया के भाजपा के पूर्व विधायक की लोगों से अपील। आईसीयू वार्ड से जारी किया मार्मिक अपील वाला वीडियो। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। रायपुर में कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी बना ऑक्सीजन ऑन व्हील। मुश्किल समय में लोगों के घर पहुंचकर मदद कर रही ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। रायपुर से बड़ी खबर। सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं सीमावर्ती इलाकों में निगरानी के। बाहर से आने वालों की निगरानी हो। वर्चुअल बैठक में सीएम ने ये निर्देश दिए हैं। रायपुर से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अफसरों को ये निर्देश दिए हैं कि सीमावर्ती इलाकों में सघन निगरानी की जाए, सतर्कता बरती जाए। बाहर से आने वालों की निगरानी हो, रिकॉर्ड अपडेट किया जाए। वर्चुअल बैठक के दौरान उन्होंने ये निर्देश दिए हैं। बिलासपुर में शराब पीने से 8 लोगों की मौत की नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जांच की मांग की। मृतकों के परिजनों को सरकार दे मुआवजा। शहीद महेंद्र कर्मा और विधायक देवती कर्मा के बेटे दीपक कर्मा का निधन। रायपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। कोरोना से संक्रमित थे दीपक। दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा के पुत्र दीपक कर्मा पंचतत्व में विलीन। फरसपाल में बेटे आयुष कर्मा ने पीपीई किट में दी मुखाग्नि। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दीपक कर्मा के असामयिक निधन पर जताया शोक। कहा कांग्रेस के लिए यह अपूरणीय क्षति।
कांग्रेस नेता दीपक कर्मा के निधन पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी शोक जताया। कहा, दीपक का निधन बस्तर के लिए अपूरणीय क्षति। नहीं रही कांग्रेस की पोस्टर लेडी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कंदमूल खिलाने वाली बल्दी बाई का निधन। कोरोना को मात देकर 10 दिन बाद लौटी थी घर। कांग्रेस की पोस्टर लेडी बल्दी बाई के निधन पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जताया शोक। मरकाम ने दी बल्दी बाई को श्रद्धांजलि। रायपुर में लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद सड़कों पर दिखी भीड़। कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। बढ़ सकता है संक्रमण का खतरा। कोरोना काल में विदेशी उड़ानों पर रोक के बाद अंतर्राष्ट्रीय चार्टर्ड विमान पहुंचा इंदौर। दोहा से इंदौर आया विमान। कारोबारी परिवार को लेकर हुआ जिम्बाब्वे रवाना। पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने बीजेपी समर्थक की मौत के बाद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को लिखा नाराजगी भरा पत्र। कहा, मंत्री जी, ये वक्त सैनिटाइज करने का नहीं, मरीजों की जान बचाने का है। बुरहानपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर 20 युवक चला रहे थे मोबाइल। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर भागे युवक। एक युवक को पुलिस ने दबोचा। बैतूल में 2 ट्रकों के बीच टक्कर। हादसे के बाद दोनों ट्रकों में लगी आग। टक्कर के बाद गहरी खाई में गिरे ट्रक। जंगल में आग फैलने का खतरा। भोपाल के कोलार में सप्लाई वाटर की पाइपलाइन फूटी। पाइपलाइन फटने से एकांत पार्क के आसपास भरा पानी। मौके पर पहुंचे नगर निगम के कर्मचारी। छतरपुर में बना प्रदेश का पहला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक। कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराने के लिए विधायक ने बनाया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक। सतना में 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। 31 मई तक शादियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रहेगी रोक। जबलपुर के चौहानी शमशान घाट में अंतिम संस्कार कराने आए लोगों से अवैध वसूली। नगर निगम के कर्मचारियों पर लगा आरोप। कोरबा में बारिश के कुछ देर बाद निकले कई सांप। सर्पमित्र जितेंद्र सारथी ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। सभी सांपों का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। दुर्ग में मॉनिटर लिजार्ड का किया गया सफलतापूर्वक रेस्क्यू। नोवा नेचर के सदस्य अजय कुमार ने किया रेस्क्यू। छिपकली की बड़ी प्रजाति है मॉनिटर लिजार्ड। कोरोना संक्रमण के मामले में छत्तीसगढ़ के टॉप 3 जिले में पहुंचा कोरबा। रोजाना मिल रहे 1200 के करीब। जिले में कोरोना संक्रमण की दर 25% से ज्यादा। धमतरी में नाले में उतरकर कांस्टेबल ने बचाई मवेशी की जान। नाले में फंस गया था मवेशी। लोगों ने की कांस्टेबल की तारीफ। दुर्ग में नर्स ने डॉक्टर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। आरोपी डॉक्टर को किया गया बर्खास्त। संविदा पर बहाल था डॉक्टर। श्योपुर में मौत का अस्पताल बना जिला अस्पताल। मृतक के परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप। बलरामपुर के कुसमी से फरार दुष्कर्म के 2 आरोपियों में से एक गिरफ्तार। दूसरे आरोपी की तलाश जारी। कोविड सेंटर से भागे थे दोनों आरोपी। गुना के जौहरी गांव में सूखी नदी में फूटा झरना। लोग मान रहे चमत्कार। बड़ी संख्या में लोग पानी भरने पहुंचे। उज्जैन में कर्फ्यू के दौरान धर्मशाला में चल रहा था दुष्कर्म का आयोजन। पुलिस ने मारा छापा। लोगों को लगाई जमकर फटकार। रायसेन के बेगमगंज में पारिवारिक विवाद से नाराज युवती ने कुएं में लगाई छलांग। परिवार के लोग आनन फानन में युवती को कुएं से सुरक्षित बाहर परिवार ने निकाला। भोपाल के निजी अस्पतालों पर नकेल। कलेक्टर ने कम करवाया अस्पताल का बिल। 12 लाख का बिल करवाया 6 लाख। नीमच में कोरोना मरीजों को जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की करनी पड़ रही खुद व्यवस्था। जिम्मेदारों का बयान, गांव से आ रहे हैं ज्यादा मरीज, इसलिए नहीं हो पा रहा इंतजाम। जस्टिस विमला सिंह कपूर ने ली छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में शपथ। हाईकोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। अशोकनगर जिला अस्पताल में महिला सब इंस्पेक्टर के पति की मौत। मृतक राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर तैनात थे। परिवार वालों की शिकायत, मरीज को अस्पताल में सही से नहीं मिला इलाज। ग्वालियर के भितरवार थाना इलाके में रेत ठेकेदार ने माफिया पर किया जानलेवा हमला करने का लगाया आरोप। टीआई पर रेत माफिया से मिलीभगत का भी आरोप। मुंगेली में प्रयास संस्था कोरोना काल में कर रही लोगों की मदद। 30 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ संस्था दे रही लोगों को सेवाएं। कांकेर में तेंदुपत्ता की तोड़ाई का काम शुरू। तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य 4000 प्रति बोरा किया गया निर्धारित।
कांकेर में एक महीने में 6,180 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। 69 लोगों को गंवानी पड़ी जान। सभी को बेहतर इलाज देने की कोशिश में स्वास्थ्य विभाग। बालोद में चलते ट्रक में लगी आग। अर्जुंदा से खाद लेकर जा रहा था ट्रक। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। सूरजपुर जिले में कोरोना मरीजों का इलाज झूला छाप डॉक्टर्स के भरोसे। झूला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हो रही कार्रवाई। रायसेन के निजी अस्पताल में हो रहा सरकारी अस्पताल के ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी। सिविल सर्जन ने छापा मारकर 4 ऑक्सीजन सिलेंडर किए जब्त। ग्वालियर में लॉकडाउन में बढ़ी मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं। गोवर्धन कॉलोनी में दिन दहाड़े बाइक की चोरी। मास्क पहनकर पैदल आए युवक ने की चोरी। सतना में मौसम का बदला मिजाज। तेज हवा और चमक के साथ जिलों में हुई बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने लेमरू में आइसोलेशन सेंटर का लिया जायजा। अस्पताल का भी किया दौरा। मरीजों का जाना हालचाल। जबलपुर में कोरोना काल में गरीबों के बीच भोजन के पैकेट बांट रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मेडिकल सेवा भी शुरू की। बलरामपुर में सरगुजा कमिश्नर और आईजी ने छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा करौंधा बॉर्डर का किया निरीक्षण। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच करने के सख्त आदेश। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने संगठन का किया विस्तार। 34 विभागों का गठन। पार्टी ने 6 नए विभाग भी बनाए। पूर्व मंत्री समेत बड़े नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष लेंगे कोर ग्रुप की बैठक। सांसद विधायक जिला अध्यक्ष भी होंगे शामिल। वैक्सीन को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान। सरकार से वैक्सीन पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग। वैक्सीनेशन के मामले में सरकार को बताया पूरी तरह फेल। 18+ के वैक्सीनेशन कार्यक्रम को रद्द करने पर जोगी कांग्रेस ने हाईकोर्ट की बताया अवमानना। अमित जोगी ने कहा सरकार के खिलाफ कार्रवाई की करूंगा मांग। दुर्ग में ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू। कार में बैठकर वैक्सीन लगवा सकेंगे सीनियर सिटीजन। टीकाकरण को लेकर पहले दिन बुजुर्गों ने दिखाया उत्साह। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अहम खबर की बात। कोरोना त्रासदी के बीच लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर गुजर बसर करने वाले लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। धमतरी में लॉकडाउन के बीच एक शख्स ने ऐसे ही बेघर विक्षिप्तों को रोटी देने का बीड़ा उठाया, जो उन लोगों को अब खाना खिला रहा है। सादा खाना है उनको। किसको खिलाते हैं? जो मिल जाए गरीब। कितने दिनों से खिला रहे हैं? जब से कोरोना का ये जो लॉकडाउन चालू हुआ है तब से नियमित रूप से। ऊपर वाले ने मेरे को शायद इनके रूप में भेजा है, तब मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ अपने आप को कि बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, इनकी सेवा कर रहा हूँ। 20 महीने पहले तक पूर्णिमा का भरा पूरा परिवार था। जिंदगी में रोशनी ही रोशनी थी, लेकिन वक्त ने करवट ली और घर वालों पर ये बोझ लगने लगी। उसके बाद पूर्णिमा की जिंदगी पर अमावस की काली छाया पड़ गई। गाँव। अच्छा, यहाँ कैसे घूमा था? घर के मन मार थे। अच्छा, कतक दिन से घर से बाहर है? 20 महीना हो गया। तो कतक दिन से खाना नहीं खा रहे? 2 दिन हो गए नहीं खा रहे। कौन दिस खाना? ये दिस है। अब अच्छा लगा था पेट भरी से? हाँ। काका दिस तो लखा है पर चटनी दे दुठन और चना साग खा। जिस वक्त अवतार बनकर भोजराज पूर्णिमा को खाना खिला रहे थे, ठीक उसी वक्त उसी जगह विधायक रंजना साहू समर्थकों के साथ फोटो खिंचवा रही थी, जिनसे हमने पूर्णिमा की हालात का हवाला देकर पूछ लिया कि वो क्या कर रही हैं इन जैसे सड़क के लोगों के लिए। तब रंजना ने कहा कि अब वो पूर्णिमा जैसे लोगों को भूखा नहीं रहने देंगी। बिल्कुल, चूंकि हम लोग एक जनप्रतिनिधि हो और पूरे धमतरी की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी हमारे कांधों पर होती है, तो निश्चित ही ऐसे लोगों की जानकारी अभी आप लोगों के माध्यम से मिली है, तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। निश्चित ही ऐसे लोगों को भोजन कराने की जिम्मेदारी हम सब लेते हुए कहीं ना कहीं इन लोगों को कैसे भोजन उपलब्ध कराएं, चाहे वो हम अपने माध्यम से हो या जो सहयोगी सहयोग करता है ऐसे माध्यम से हो, कहीं भी हमारे ऐसे लोग भूखे नहीं रहेंगे। पूर्णिमा जैसी दर्द की हजारों तस्वीरें इन दिनों सड़क पर नजर आ रही हैं। इस बीच वक्त की मांग और इंसानियत का तकाजा है कि भोजराज जैसे लोग भी नजर आएं, ताकि त्रासदी के इस दौर में सड़क पर पल रहे इंसान और इंसानियत दोनों जिंदा रह सके। बाकी नेताओं के बयानों पर वो लोग भरोसा करें जिनके साथ वो फोटो खिंचवाते हैं। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18,
धमतरी। और कोरोना की तेज होती लहर के बीच लग्न के मुहूर्त में शादियों का शोर है। शोर के बीच प्रदेश भर से कई ऐसी खबरें सामने आई कि विवाह समारोह के दौरान पुलिस बिन बुलाई मेहमान बनकर पहुंची और मेहमानों को खदेड़कर मुकदमा भी दर्ज कर दिया। इंदौर पुलिस ने एक बारात पर धावा बोला। जब पुलिस ने कार्रवाई की तो जो भीड़ लगाकर नाच रहे थे वो भाग खड़े हुए और बचा कौन? दूल्हा घोड़ी पर अकेले बैठा हुआ। भगवान सब करवाए लेकिन ऐसा दिन न दिखाए। देख लीजिए बेचारे दूल्हे की बेबसी। कुछ देर पहले तक जो दोस्त मेरे यार की शादी है के सुर में नाच गा रहे थे, पुलिस को देखकर वो संगी साथी भी साथ छोड़कर निकल लिए। और घोड़ी पर चढ़ा दूल्हा बेचारा कभी खुद को देखता, कभी अपने आसपास के हालात, क्योंकि मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। तुमको मालूम है लॉकडाउन नहीं लगा, क्या कदम उठा तुमने? अरे जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है जब बरसों के अरमान के बाद कोई दूल्हा घोड़ी चढ़ता है। लेकिन मुंह कोरोना ने ऐसा कोहराम मचा रखा है कि अब तो शादी में पुलिस वाले भी बिंदावत के ही मेहमान बनकर पहुंचने लगे हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल को तोड़ती ये बारात इंदौर के खुड़ैल में निकाली गई थी। बारात के दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचने के ऐन वक्त यहाँ भी पुलिस वाले बिन बुलाए मेहमान बनकर आए। दरअसल पूरा मामला इंदौर के खुड़ैल थाना इलाके के जामनिया खुर्द का है। तोताराम के बेटे मोहन लाल बारात लेकर जामनिया खुर्द खुड़ैल में अपनी दुल्हनिया लाने गए थे। बारात निकलने से पहले दूल्हा घोड़ी चढ़ा और बाराती भीड़ लगाते हुए गाजे बाजे पर कोरोना नियमों का उल्लंघन कर नाचते रहे। लेकिन बारात जैसे ही दुल्हन के घर के नजदीक पहुंची, वैसे ही मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर बारातियों के रंग उड़ गए और बाराती मौके से भाग खड़े हुए और बेचारा दूल्हा अकेले मौके पर रह गया। खुड़ैल थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह हो रहा था, जिसमें बारात में अत्यधिक संख्या में लोग उपस्थित थे। जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा उस बारात को रोका गया। जो समारोह में उपस्थित लोग थे उनको वर्तमान कोरोना गाइडलाइन के तहत उनको वापस घरों के लिए भेजा गया और शासन प्रशासन के प्रतिबंध के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने के लिए दूल्हे के पिता और दुल्हन के पिता के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया है। चूँकि वर्तमान में कोरोना का प्रकोप शहर से आगे बढ़कर गांवों तक पहुंच गया है, इसलिए गांव देहातों में भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा समुचित सावधानी बरती जा रही है। तुमको मालूम है लॉकडाउन नहीं लगा, क्या कदम उठा तुमने? परंपरा ये 2 लोगों की परंपरा है। जाहिर है पुलिस आपकी दुश्मन नहीं जो बेवजह आपकी खुशियों में खलल पैदा करेगी, आपके रंग में भंग डालेगी। वक्त और हालात की नजाकत है कि आप अपनी जिंदगी भी बचाएं और अपने जानने वालों की भी, क्योंकि जिंदगी रहेगी तो खुशियां फिर से मना लेंगे। इसलिए पुलिस ने इस मामले में दोषी दूल्हा और दुल्हन के पिता पर मामला दर्ज किया। सतलज राहत, न्यूज़ 18 इंदौर। और उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, 3 व्यापारियों की दुकान सील कर दी गई है। प्रशासन ने इन दुकानों को सील किया है। सोने चांदी की दुकान है, सराफा दुकान, जेवरात की दुकानें ये सील की गई हैं। क्यों सील की गई हैं? चोरी छिपे दुकानदारी चल रही थी, दुकान चलाई जा रही थी चोरी छिपे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान ये दुकान चला रहे थे। प्रशासन को जानकारी मिली, दबिश देकर इसे सील कर दिया गया। 3 दुकानें सील। और सहयोगी आनंद निगम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, 3 दुकानें सील, ये बताएं जरा इसके बारे में जानकारी दें। दूसरा के सोने और चांदी की दुकानें, ये सोचकर ही अचरज होता है, इनकी जरूरत नहीं है, बिना इनके भी जिंदा रहा जा सकता है। बिल्कुल अली जी, देखिए जिस तरह से कोरोना महामारी का संक्रमण उज्जैन सहित पूरे देश भर में फैला है, और अगर उज्जैन की बात करें तो बीती रात की अगर बात करें तो जो कोरोना बुलेटिन आया है उसमें 410 नए संक्रमित मिले हैं।
यानी कि अभी तक का पिछले 1 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा कल रात को मिला है। इसके बावजूद भी लोग यहाँ मानने को तैयार नहीं है और इस तरह की जो है कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। अब आप इसी से समझिए कि पूरा शटर डाउन करके 3 लोग अंदर बमुश्किल 9 बाय 9 के एक रूम में बैठकर जो है अंदर ज्वेलरी का काम कर रहे थे। फिलहाल जो है आला अधिकारियों को इसकी सूचना किसी ने दी और उसके बाद छापामार कार्रवाई करते हुए तहसीलदार और सीएसपी वहां पर पहुंची, जिसके बाद दुकान को सील कर दिया गया। इसी तरह से 2 अन्य दुकानों पर भी जो है कार्रवाई हुई है, जिसमें एक कपड़े की दुकान है और एक रेमंड का शोरूम बताया जा रहा है जहां पर ये कार्रवाई हुई है। तो फिलहाल 3 अलग अलग दुकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की और तीनों दुकानों को फिलहाल सील कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए आनंद। और बड़ी खबर महासमुंद से। महासमुंद जेल से 5 कैदी फरार हो गए। कैदियों के फरार होने के बाद नाकेबंदी की गई है। डीआईजी जेल ने इस मामले की जानकारी मांगी है। के गुप्ता उन्होंने ये जानकारी मांगी है। जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है अब तक, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी, कोई सुराग इन फरार कैदियों का नहीं लगा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।